जय हिंद साथियों। आज मैं इस वीडियो में स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ी मैंने रखा है कंपटीशन। ठीक है साथियों, तो हमारे साथ वीडियो को अंत तक भी बना लेंगे और हर तरीके से इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है साथियों, तो आप इसको ध्यान में देखते चलिएगा। देखिएगा, जैसे ये है रूट 12 अंडर रूट 12 इस तरह से आपको दे दिया गया है और इसको कहे कि आंसर लाइए कितनी जल्दी में आ सकता है। तो इसको लॉन्ग प्रोसेस तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएंगे, पर इसको हम क्विकली हम देखेंगे। रूट 12 को इस तरीक़ा से तोड़ेंगे, इस तरीके से हम तोड़ेंगे कि इसका गुणनखंड जो होता है एक का होता है, अंतर क्या होना चाहिए एक का। देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, तो सर 3 गुना 12 3 गुना 4 लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं। ये जो बड़ा वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाता है, वही इसका आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 4 हो गया। यदि जो ये माइनस रहता तो क्या होता है, 3 हो जाता है। इसका खंड कितना करना है, इसका खंड इस तरह से करना है, इसका अंतर 1 है। इसका अंतर कितना होगा, डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंस हो गया 1 का, अंतर 1 का हो गया। और इस तरीक़ा से हम तोड़ें, क्योंकि इसका अंतर 1 का, 3 गुना 4 को तोड़ सकते हैं, तो 4 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। रूट 56 को क्या लिख सकते हैं, रूट 56 अंडर रूट माइनस रूट 56 माइनस रूट अंडर 56। इसको क्या लिख सकते हैं, 56 को लिख सकते हैं 7 या 56, 7 या 56। तो ये माइनस में है ना, ये माइनस में, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा मेरा 7। सिर्फ देखिए, ऑप्शन देखिए और टिक कीजिए, कारण कंपटीशन में यही देखिए, टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है कंपटीशन में। कारण है कि हम ये मायने नहीं रखते हैं कि हम हिसाब को सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, उसको टाइम को भी हमको सेव करना है ना, क्योंकि इसमें टाइम बचेगा तो हम अदर में सब्जेक्ट में दे सकते हैं ना टाइम। ये भी 20 को क्या कर सकते हैं, तो 4 × 5, इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं ना, कि माइनस में क्या होगा, 4 होगा। सर क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए नया चीज़ आ गया। अब सर ये रूट अंडर तो 14 है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इससे ऊपर का हम लोग फॉर ये सोचते हैं जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर 1 हो। देखिए 15 हो सकता है, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, अंतर 1 का हुआ, नहीं ये नहीं होगा, रूट अंडर 15 नहीं होगा। सपोज ये रूट अंडर 15 नहीं होगा। रूट 16 को लिख सकते हैं, तो 4 × 4, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो क्या लिख सकते हैं, रूट 16 को नहीं, 17 तो नहीं, 18 को नहीं, 19 को नहीं, 20 को, हाँ 20 को लिख सकते हैं। रूट अंडर 20 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 4 × 5 करते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। इसका अंतर कितना का होगा, 1 का होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 एवं 5 के बीच। कौन है, 4 एवं 5 के बीच, इसका आंसर क्या होगा, 4 एवं बीच। यानी रूट ये यहाँ पे मेरा 14 का क्या होगा, 4 और 5 के बीच होगा। अंतर मेरा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको एकदम मार्ड में दे भी आई दे दो, ये क्या है, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 एवं 5 के बीच है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो प्लस रहेगा तो आगे सोचना है, प्लस रहेगा तो आगे सोचना है। ये रहेगा माइनस, देखिए इसे ये है रूट अंडर 5 को क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 5 को नीचे सोचते हैं, इसका अंतर 1 का हो, तो 4 का वर्गमूल 2 × 2, अंतर 1 का नहीं हुआ ना, अंतर 2 × 2, ये अंतर 1 का है, नहीं 0 हो गया अंतर। 3 को लिख सकते हैं, नहीं 3 को भी नहीं लिख सकते हैं। 2 को, हाँ 2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 1 × 2 या 2 × 1, अंतर कितने का होगा, कि अंतर कितने का होगा, 1 का। इसका आंसर क्या हो, 1 एवं 2 के बीच। समझ रहे हैं ना। ये जो किसी भी तरह का दिक्कत होगी इस वीडियो में, तो आप हमको कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, बने रहिएगा वीडियो में, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे 1 का है, क्या सर 1 के नीचे क्या होगा, 1 का नीचे क्या होगा, 1 को लिख सकते हैं,
एक के 0 गुना 1, 0 गुना 1, हाँ 0 गुना 1, तो किसी की संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होगा भाई 0। ये क्या होगा, लागू हुआ नहीं सर, ये तो लागू नहीं हुआ, ये लागू नहीं हो सका। तो क्या करो, इससे नीचे हम ले देखते हैं 0 ले लेते हैं। तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 0 लिख सकते हैं। तो 0 हो गया ना, 1 गुना 0 लिख सकते हैं, तो 0 हो गया ना। 1 का नीचे हमको लिखना है, इसका आंसर क्या होगा 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच। इससे नीचा ले सकते हैं, इससे क्या करते हैं नीचा लिख सकते हैं। ये जो 1 है इससे नीचा है तो 0, और 0 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 0। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होते हैं 0 हो गया, किसी को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखते हैं √3 माइनस √3 माइनस √3, इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए 2 को, इससे नीचा क्या है 2 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2। इसको क्या कर सकते हैं, इसका अंतर क्या हो गया, इसका अंतर 1 का हुआ ना। हाँ हमको अंतर क्या करना है 1 को खोजना, अंतर क्या करना है 1 को खोजना है। तो इसका क्या होगा आंसर 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। समझ रहे हैं ना। किसी भी प्रकार का आपको इस वीडियो में दिक्कत है तो भाई हमसे पूछ सकते हैं। आप यही देखते हैं क्या है √72 रूट माइनस √72 √72 और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड क्या है √20 माइनस √20 माइनस √20। इसका हम क्या बताए थे, इसको इस तरह से खंड करना है, इसका अंतर 1 का हो। तो 7 × 8 56, 7 × 8 56 है ना। अब भागा क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 20 को, तो लिख सकते हैं सर 4 मल्टीप्लाई 5। इसका माइनस है तो इसका क्या होगा आंसर, सॉरी यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं तो और बेटर होगा, यहाँ पे प्लस दे देते हैं तो आंसर मेरा अच्छा समझ पाएंगे। माइनस में होता बटा में आ जाता है ना, और यहाँ पे क्या दूँ ये माइनस में सही है, ये सही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो ये मेरा ऑप्शन मिल जाता है। नहीं तो ये माइनस में भी आएगा बट क्या बटा के रूप में आ जाएगा, इसको भी हम बता देंगे कैसे। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर प्लस में है तो क्या होगा 8, और भागा क्या है इसमें ये माइनस में है ना तो क्या होगा छोटा वाला होगा, माइनस में तो छोटा वाला होगा 4। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मिल गया ना। आइए क्या रहता है माइनस में होता तो क्या होता है 7 होता है, इसका आंसर छोटा वाला होता है। इसमें छोटा था तो क्या होता डिवाइड बाय 4 होता है, इसका आंसर क्या होता 7/4 हो जाता ना भाई। बट ये यहाँ है कोई ऑप्शन नहीं मिलता ना मैच करता, इसलिए हमको यहाँ पर प्लस करना पड़ गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 इन्फिनिटिव। इसका फॉर्मूला सिर्फ ये कितना है, इसका जो है ना यहाँ पे नहीं रहना है, बस इसका लिमिट रहना था, ये लिमिट रहता, इन्फिनिटिव नहीं होगा। इन्फिनिटिव रहता तो इसका दूसरा हो जाता, इसका डायरेक्ट होता है आंसर होता 2 हो जाता। यार नहीं देता बेकार कर दे। तो ये क्या हुआ देख लीजिए, नहीं ऑप्शन नहीं मिलता, ऑप्शन हम गलत ले लिए थे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो गिवन नंबर जो दिया गया है इसमें क्या होता है 2 पावर, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1/2 पावर n। ये फार्मूला हम आगे भी हम समझा देंगे, बने रहिएगा। देखिए कैसे इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 पावर कितना 4, तो 2 पावर 4 मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 1 कम कर दीजिए तो कितना होगा 16 में 1 कम कर दीजिए कितना 15, 15/16 दे ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/15। इसमें है 16/15 कहीं भी नहीं है, 16/15 नहीं है, एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा 16/15। 2 पावर 4, 2 पावर 4 हमको लिखना है, 2 पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होना चाहिए।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 होता है। ये तो 5 नहीं है, 1 2 3 4, 4 ही है, तो 15/16 होता है। क्या होता है? 15/16, 15 एक ऑप्शन को कर दी 15/16, 15/16 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी। देखिए यही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितने भी काउंटिंग कर दीजिए, जितने भी काउंटिंग कर दीजिए, यानी गिवन नंबर क्या मेरा दिया होगा 8। ऊपर के पावर, दो पावर क्या बोले थे, 2 पावर 1 माइनस 1/2n होता है। यानी मेरा क्या इसको लिख सकता हूँ ना, दो पावर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, 2 पावर 6 कर दीजिए, एक कम कर दीजिएगा, 2 पावर 6, 2 पावर 6, यहाँ करके देख लेता हूँ, यह देखिए 1 मिनट, 2 पावर 6 करके दिखाता हूँ। यही था ना दिया हुआ, ये इस तरह था, और 2 पावर 6, 2 पावर 6 कहने का मतलब क्या है, 2 को 6 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64, 64 नीचे, और इससे एक कम कर दीजिए, इससे एक कम कर दीजिए, तो क्या होगा 63, 63, 8 की पावर 63/64, 8 के बाद 63/64, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको कहें कि सीधे कर दीजिए सर, एक सीधे करके दिखा देता हूँ आपको, देखते रहिए, देखिएगा क्या है, √2 √2 √2 √2 है ना। क्या बोले थे फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर 1 माइनस 1/2n होता है ना। तो हम इसको कर सकता हूँ ना, कुछ भी नंबर रहते गिवन नंबर्स, 2 पहले लिख देना है, 2 पावर 1 माइनस 1/2n। n क्या होता है, गिवन नंबर्स की संख्या, कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 लिख देते हैं। इसका मतलब 1 माइनस 2 पावर 4 कितने, 2 दूना 4, 4 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, नहीं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16। आप क्या करते हैं, भिन्न का घटाव कर देते हैं, तो क्या होते हैं, यहाँ 16 हो गया, हाँ ये क्या है 16 कम 16, 16 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 2 पावर 15/16, यानी उससे एक कम, यानी क्या होगा 15/16 हो जाता है ना। इसी तरह से हम इसको प्रूव कर रहे हैं ना, इसी तरह से इसको हम प्रूव कर रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 63/8 के 63/64, 63 ऑप्शन दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये इसी तरह से दिया गया ना इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव जब रहेगा ना, इन्फिनिटिव दिया गया और कहता है इसका पावर क्या होगा। इसका पावर तो हम जानते हैं, जब इन्फिनिटिव के रूप में रहता है, इन्फिनिटिव तब दिया है तो वो साइन क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा, इसका तो अंत ये 7 होगा ना, इन्फिनिटिव जब दे रहे हैं तो वही संख्या रह जाती है, बराबर ये क्या है 343, 343 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 की पावर सर 3 लिख सकते हैं, 7 की पावर 3, पावर क्या है y माइनस 1, इसका पावर नहीं पूछा तो क्या है 1 कह सकते हैं ना, हाँ सर 7 और 1, किसी के पावर रहने पर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, पावर के पावर रहने पर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 × y, तो क्या होगा 3y, 3 को 1 से मल्टीप्लाई -3, तो क्या होगा बेस मेरा कैंसिल हो गया, बेस मेरा कैंसिल होगा। अब इसको हम इधर कर लेते हैं या उधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, चेंज कर सकते हैं। 3y - 3 बराबर क्या 1, ये दोनों भाई मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा 3y, ये माइनस में इधर जा क्या होगा प्लस में +3, क्या होगा y बराबर 4/3, 4/3 कोई है नहीं सर, हाँ ये ऑप्शन मिल गया ना।
सिर्फ देखो मेरा मुद्दा ये क्या है कंपटीशन में, हमको आंसर लाना है। ये डॉट 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 दिया गया है ना, ये क्या होगा 5, कितने 1 2 3 4 5, गिवन नंबर लिख दिया 5 और 2 पार्ट क्या बोले थे, जो नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5, तो 5 2 पार्ट 5, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जितने नंबर दिया गया है उतने बार तुम गुना 1 2 3 4 5, तो 2 पर 5 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यानी एक ही यहाँ 32 से 1 कम कीजिए, 32 से 1 कम कर दीजिए, यानी 32 से 1 कम कर दीजिए 31 बटा क्या 32, ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 30। मतलब छोटा कम कर दीजिए, एक छोटा कम कीजिए, नहीं बड़ा रहेगा तो इसको दाब देगा, इसलिए इसको एक क्या करते हैं छोटा कर देते हैं, वो मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखिए √3 पावर n बराबर क्या है 729, क्या है 729, क्या मैं √3 पावर n बराबर 729 को 3 की पावर 6 लिख सकते हैं ना। आप क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर लें, दोनों तरफ ये जो वर्ग करते हैं तो ये मेरा 3 पावर n बचता है, इसको हम ये जो वर्ग कर लेते हैं इसको भी हम वर्ग कर लेते हैं, तो क्या होता है 3, ये √3 पूरा था ना 3n इसमें बचेगा, क्योंकि पावर करने पे ये पावर ये जो होता है ना करनी ये हट कैंसिल हो जाता है। अब पावर की पावर रहने पर क्या बताए थे वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 पावर कितना हो गया 12। बेस मेरा एक जैसा है, बेस मेरा एक जैसा है, तो n बराबर कितना हो गया 12 है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम इसमें बताए यदि √3 पावर n बराबर 729 हो तो n का मान क्या, n का हम कुछ खोजने के लिए बोल रहा था ना, n का मान प्रूव कर दिया।